आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात करते हैं हम प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक विकास की। इन सभी बातों पर चर्चा करने के बीच में हमारे बीच में ग्राम रौरा के अखिलेश शर्मा, पुनीत और नबी अहमद मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हम अपने ग्राम क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं। सबसे पहले तो सर आईपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। सर, जिस तरीके से अगर विकास की बात की जाए आपके रौरा क्षेत्र की, जो एक पिछड़ा हुआ छोटा सा गांव है आपका, किस नज़रिए से देखते हैं आप विकास का और आपकी क्या नीति है, क्या निर्देश हैं कि हमारा ये गांव एक शहर की भली भांति चमकना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे ग्राम प्रधान जो भी है उसे अपनी ये जो गांव की गलियां हैं उनको सही से डेकोरेट करवाना चाहिए, नालियों को साफ करना चाहिए। जो मतलब जर्जर हो चुकी हैं नालियां, उनको मरम्मत करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने गांव को थोड़ा विकसित कर सकते हैं, अच्छा उसको लुक दे सकते हैं। उन रोजगार जो युवा हैं पढ़े लिखे, उनके लिए रोजगार को लेकर क्या एक धारणा रहती है? ग्रामवासी जो इस तरीके से कहते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिली या बाहर जाके जो सोचते हैं कि फंसना चाहें, क्या उनके लिए एक संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये कुछ जो ग्रामीण युवा हैं वो अगर जॉब के लिए पहली बात तो ये गांव से पलायन करके बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं से वो अपनी नौकरी को पाने के लिए वो कमज़ोर रहते हैं, उन्हें नहीं मिल पाती है। और दूसरा ये है कि कुछ सरकार के कार्यों की वजह से युवा जॉब से वंचित हो जाता है, तो वो अपनी उस नौकरी को खो देता है। और कहीं ना कहीं से जैसे अभी कई मतलब ये भाजपा सरकार को ही ले लो तो इसमें कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिससे कई लोग जो हैं वो नौकरियां जिन्हें अपनी खोनी पड़ी हैं। और वो जैसे रेलवे को लो, रेलवे को बेचा गया तो संविदा पे आ गए लोग। अभी गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट खुद पे नहीं ले रही है सभी को, उसे संविदा पे ले लिया। जैसे जिसको देना है उनको जिसकी सैलरी होती थी गवर्नमेंट से 30,000 रुपये, आज उसी को 15,000 में संविदा पे ले लिया गया है। तो वो 15,000 रुपये मंथली एक व्यक्ति का गवर्नमेंट ने अपने आप खाते में सेव कर लिया है। हाँ, तो ये इस तरीके से भी हम लोग कहीं ना कहीं रोजगार से मारे जाते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार की आपने एक बात की, और अगर हम बात करें यहीं पर जुड़ी हुई जो हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, उनको लेकर क्या बीजेपी सरकार में किस तरीके की सोच रखते हैं आप ग्रामवासी? जी बिल्कुल। क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे फिर से? क्वेश्चन है कि जो बीजेपी सरकार में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं अपने आप को किस तरीके से सेफ सुरक्षित महसूस करती हैं, या क्या किस तरीके नज़रिए से देखती हैं कि अपने आप को समाज में आगे रखने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने आप को तभी सुरक्षित रख सकती हैं जैसे एक अगर विशेष उद्देश्य इसका ये लें कि वो ग्राम में अपना अगर जैसे गांव की महिलाएं जो खुद कुछ करना चाहती हैं, जैसे उन पे फैमिली मेम्बर्स का कुछ दबाव हो जाता है तो उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती हैं। आई थिंक वो उन पे दबाव अगर ना हो तो वो खुद को और मतलब अपने गांव के बारे में, खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में सही सोच सकती हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर कर ली जाए शिक्षा को लेकर, तो किस नज़रिए से देखते हैं कि आपके ग्राम में जो पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं उनको एक अच्छा स्तर मिल सके और आगे के नौकरी कर सकें लोगों को और उसमें विकास में योगदान दे सकें? जी बिल्कुल। शिक्षा की अगर देखो बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे अभी ऐसा कोई पास में डिग्री कॉलेजेस हैं नहीं, और डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे मतलब गांव के किनारे में नहीं है, और है भी तो वहाँ पे आई थिंक वो उस टाइप की पढ़ाई नहीं होती जिस टाइप से उन जो डिग्रियाँ वहाँ पे लागू कर रखी हैं, तो उस टाइप से उनमें पढ़ाई नहीं होती। वहाँ पे टीचर्स नहीं है अवेलेबल। अगर पढ़ाई करनी है तो हमें शाहजहाँपुर ही जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहेंगे कि अगर शिक्षा की बात करेंगे तो गवर्नमेंट को एक कुछ ऐसा करना चाहिए कि गांव में भी एक इंटर कॉलेज अच्छा सा होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं, और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को टीचरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनकी समय समय पे मतलब चेकिंग करवानी चाहिए, ग्राम प्रधान से इन सब चीज़ों की सूचना लेनी चाहिए और ग्रामीणों से सूचना लेनी चाहिए कि टीचर्स वहाँ पे पढ़ाई करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं।
हैं। बच्चों से एक अलग से टेस्ट लेना चाहिए जो बाहर के लोग आके ले सकते हैं, मीडिया कर्मी जैसे आप लोग ले सकते हैं बच्चों से। तो इससे ये पता लगेगा कि हमारी शिक्षा कैसी चल रही है सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, तो इससे हमारा ये पता लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अब क्या नाम है सर? पुनीत जी? पुनीत मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आईपा में सर आपका। सर क्या कहेंगे कि आप अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए कि जो रात दिन इमरजेंसी में कोई जब बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा जब परेशान हो जाता है, और आपको क्या देखेंगे जैसा कि रौरा आपका काफ़ी पिछड़ा हुआ पीछे है, काफ़ी दूर है सिटी से, तो किस नज़रिए से देखते हैं जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है आप लोगों को? इमरजेंसी में गाड़ी मंगाते हैं 108 एम्बुलेंस, फिर भी वो मिल नहीं पाती है मौके पर। कभी कभी मिल भी जाती है, लेट हो जाती है। और यहाँ पे तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है, बना भी है तो कोई डॉक्टर भी नहीं बैठता है। और इधर सैरामू में है स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे भी शाम 4 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके नज़रिए से क्या आपको मिलना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, और हमें बना तो लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, तो कोई डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे। और उन लोगों के लिए क्या सोचते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने आप को विकास की राह पर चलाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं है, और थी भी तो कोरोना के चक्कर में वो भी स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उसके लिए भी व्यस्तता है। और इन सभी बातों के साथ अब हमारे बीच में नबी अहमद जी हैं, उनसे पूरी जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत आईपा में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सर क्या देखते हैं युवाओं को रोजगार के लिए आप अपने आप को क्या किस तरीके से हम उन लोगों को विकास दे सकते हैं, अच्छा रोजगार दे सकते हैं? देखिए, रोजगार की बात करें तो वर्तमान समय में इस सरकार ने छात्रों पर बहुत ही जुर्म जाती किया है, क्योंकि इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं। अभी हाल ही में अगर प्रयागराज की बात करें तो इन्होंने छात्रों के साथ काफ़ी पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। छात्रों के ऊपर हॉस्टल के अंदर घुसकर ताले तोड़कर, और जो गेट थे उनको दरवाजे तोड़कर उन्हें भीतर घुसकर बहुत मारा पीटा गया। तो बिल्कुल गलत है। छात्र अपनी नौकरी के लिए मतलब मांग कर रहे थे, तो उसमें गलत क्या था? छात्रों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज करवाना बहुत ही निंदनीय काम है। हम अपने गांव को, जैसा कि आपका ग्राम रौरा है, आप अपने रौरा ग्राम को एक शहर से मुकाबले में खड़ा करने के लिए क्या सोचते हैं, क्या मॉडल अपनाते हैं? देखिए, अपने गांव को अगर शहर के मॉडल में ले जाना है तो यहाँ पर अगर बात करें प्रधानों की, तो प्रधान को जो जनता चुनती है, पहली बात तो प्रधान कोई शिक्षित ही चुनाव लड़े। अशिक्षित लोग चुनाव लड़ लेते हैं। पता चलता है कि वहाँ पर अगर हम लोग जाएं किसी भी काम को लेकर साइन सिग्नेचर वगैरह, तो वहाँ पर अगर अशिक्षित प्रधान, महिला प्रधान की अगर खास तौर पर बात करें, तो जब तक वो हस्ताक्षर नहीं होंगे जब तक उनका प्रधान पति नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं। तो उन्हें लगता है पता नहीं है किस कागज को लेकर आए हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि कहीं गलत। ग्राम प्रधानों को एक शिक्षा की राह पर ले जाने के लिए ग्राम प्रधानों की क्या भूमिका होनी चाहिए उन शिक्षकों के लिए जो लापरवाही करते हैं? देखिए, उन शिक्षकों की बात करें, देखिए ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान का ये दायित्व बनता है कि जो प्राथमिक विद्यालय स्कूलों में गांवों में होते हैं, प्रधान जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर अध्यापक वहाँ देर में आते हैं, लेट आते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो ये ग्राम प्रधान का दायित्व है कि उसे देखे, ध्यान दे उस बात पर कि अगर वो पढ़ाते नहीं है तो उन पर प्रेशर डाले। अगर उनकी बात सुनते हैं प्रधान की, तो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनसे उनकी शिकायत करे, क्योंकि अगर इस तरह से वो आएंगे, केवल स्वेटर बिनेंगे, यहाँ बैठेंगे, केवल बच्चे घूम फिर रहे हैं, तो इस तरह से शिक्षा के देश में हमारा तो शिक्षा के देश काफ़ी पिछड़ जाएगा सर। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए ये बताइए? देखिए, उन बच्चों को यही करना चाहिए। बच्चे हैं फिलहाल तो वो कुछ नहीं बेचारे कर सकते हैं, लेकिन वो अपने अभिभावक को पहले बताएं कि हमारे यहाँ जो अध्यापक आते हैं वो जो है पढ़ाई नहीं करवाते हैं। तो अभिभावकों का जो है वो दायित्व बनता है, वो ग्राम प्रधान या संबंधित अधिकारी को ये सूचना दें कि यहाँ पर जो अध्यापक आते हैं वो पढ़ाई नहीं करवाते हैं, और इस तरह से हमारा जो भविष्य है वो काफ़ी पीछे अधर में जा रहा है। जैसा कि हमारे बीच अखिलेश और पुनीत और नवी जी मौजूद रहे, इन सभी लोगों का कहना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हम एक एक बूंद अगर जोड़ेंगे कहने के लिए है, तभी घड़ा भर सकता है। छोटी छोटी बातों को अगर सही नज़रिए से देखेंगे तब आगे चल के हम अपने एक छोटे से गांव का विकास करवा सकते हैं। और क्या नज़रिया होना चाहिए उन अध्यापकों के लिए, उन ग्राम प्रधानों के लिए भी एक संदेश है इस आईपा मंच की तरफ से कि आपको किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना चाहिए। आपके साथ में तवरेज़ आलम, शाहजहांपुर।